मुचकुंद जी के ऊपर उड़ाया और श्री कृष्ण जी वहां से निकल के छिप गए। और काल्यवन आया और काल्यवन आके मुचकुंद जी में लात मारता है कि हे कृष्ण, तू तो बड़ा ही धोखेबाज निकला, बड़ा ही तूने मेरे साथ में छल किया है। वहां से भागता भागता आया और यहाँ पर आके सो गया है, खर्राटे मार रहा है। तो काल्यवन ने लगातार मुचकुंद जी में लातें मारी और मुचकुंद जी को जगा दिया। जैसे ही मुचकुंद जी की आंखें खुली और तुरंत की तुरंत तत्काल प्रभाव से काल्यवन समाप्त हो गया। तो न तो किसी अस्त्र से मरा, न किसी शस्त्र से मरा, न किसी यदुवंशी ने मारा, न किसी सूर्यवंशी ने मारा। मारा तो किसने? भैया आप यहाँ पे देख रहे हैं काफी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ने के बाद हम मुचकुंद जी की गुफा में आए। और ये मुचकुंद जी की गुफा धौलपुर में पड़ते हैं। धौलपुर में यहीं पे भगवान श्री कृष्ण जी काल्यवन नाम के यवने ले आए और लाए के उनने यहीं पे वो भस्म करवाया। तो आज यही गुफा के दर्शन का आज हम चल रहे हैं। काफ़ी तेज यहाँ पे बारिश हो रही है और काफ़ी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ने के बाद ये मुचकुंद जी की गुफा पड़ेगी। तो हम जो है पहुंच चुके हैं बिल्कुल मुचकुंद जी की गुफा के पास में। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। जब 17 बार आक्रमण किया और भगवान श्री कृष्ण जी को पराजित नहीं कर पाया तो उस समय पर काल्यवन जो यवन राज्य का राजा था उससे मुलाकात की। और उससे मुलाकात करने के बाद जरासंध यहाँ मथुरा में पहुंचा। मथुरा में पहुंचने के बाद जो यवन राज्य का काल्यवन था वो 3 करोड़ सेना को लेकर मथुरा पर आक्रमण करने के लिए पहुंचा। जब मथुरा पर आक्रमण करने के लिए पहुंचा तो उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचाई। क्योंकि जो काल्यवन था वो न किसी अस्त्र से मरता, न किसी शस्त्र से मरता और ना ही किसी सूर्यवंशी से मरता, न किसी चंद्रवंशी से मरता, न किसी क्षत्रिय से मरता। तो उसको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी उसको लेके आ गए इस मुचकुंद की गुफा में। ये वही मुचकुंद की गुफा है जहाँ पर मुचकुंद महाराज विश्राम कर रहे थे। त्रेता युग से वो महाराज विश्राम कर रहे थे। क्योंकि देव असुर का जब युद्ध हुआ, उस देव असुर के युद्ध में उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। क्योंकि जो स्वर्ग में 1 मिनट का समय होता है वो यहाँ मृत्यु लोक में 1 साल तक चलता है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने वहाँ पर युद्ध किया, कई वर्षों तक लगातार युद्ध करते रहे और यहाँ पर नीचे मृत्यु लोक में इक्ष्वाकु वंश समाप्त हो चुका था। तो उस समय पर इंद्र ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जो चाहो वो मुझसे वर मांग लो। तो उन्होंने एक ही वर मांगा कि मुझे केवल और केवल विश्राम करना है, क्योंकि मैं इस युद्ध को लड़ते लड़ते बहुत थक गया हूँ। तो उन्होंने इसी स्थान पर सोने के लिए बताया इंद्र ने कि तुम धौलपुर में एक गुफा है, उस गुफा में जाके विश्राम कर लो। तब आप वहाँ पे विश्राम करेंगे तो आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं देगा। तब मुचकुंद जी ने कहा कि अगर किसी ने मुझे वहाँ पे दिक्कत दे दी तो इंद्र ने कहा कि जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलोगे, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा वो तत्काल तुरंत की तुरंत जल के भस्म हो जाएगा। अब काल्यवन को तो किसी भी प्रकार का डर नहीं था और भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा में रण छोड़ के भागे थे। और शर्त ये रखी थी श्री कृष्ण जी ने कि जो कोई हम में से जीतेगा वो वही जीतेगा जो मुझे पकड़ लेगा। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो समझो तुम युद्ध जीत गए। और भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा से भागे भागे यहाँ धौलपुर में 120 किलोमीटर तक दौड़ते हुए आए। और जब दौड़ते हुए आए तो मुचकुंद जी यहाँ पर विश्राम कर रहे थे और अपना जो वस्त्र था पीताम्बर लेके आए थे मथुरा से ही, और वो पीताम्बर मुचकुंद जी को ऊपर उड़ा दिया। जैसे ही वो मुचकुंद जी के ऊपर उड़ाया और श्री कृष्ण जी वहां से निकल के छिप गए। और काल्यवन आया और काल्यवन आके मुचकुंद जी में लात मारता है कि हे कृष्ण, तू तो बड़ा ही धोखेबाज निकला, बड़ा ही तूने मेरे साथ में छल किया है। वहां से भागता भागता आया और यहाँ पर आके सो गया है, खर्राटे मार रहा है। तो
काल्यवन ने लगातार मुचकुंद जी में लातें मारी और मुचकुंद जी को जगा दिया। जैसे ही मुचकुंद जी की आंखें खुली और तुरंत की तुरंत तत्काल प्रभाव से काल्यवन समाप्त हो गया। तो न तो किसी अस्त्र से मरा, न किसी शस्त्र से मरा, न किसी यदुवंशी ने मारा, न किसी सूर्यवंशी ने मारा। मारा तो किसने? मुचकुंद जी ने, जो त्रेता युग से सो रहे थे। त्रेता युग के बाद सतयुग आया और सतयुग में ये द्वापर काल की लीला है और द्वापर काल की बिल्कुल अंतिम की लीला है। तो यहीं पर हनुमान जी के दर्शन है, आपको हनुमान जी के भी दर्शन कराते हैं। और बड़ा ही भव्य और आनंदित करने वाला ये पहाड़ पर मंदिर है। तो आप जब भी धौलपुर आए तो इस मुचकुंद की गुफा के दर्शन जरूर करके जाएं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं और हनुमान जी महाराज यहाँ भक्तों को दर्शन देते हैं। और इधर की तरफ में अगर आप देखें तो पूरा धौलपुर आपको नजर आएगा। यही है मुचकुंद जी की गुफा, आप ये दर्शन कर पा रहे हैं। ये अभी फिलहाल में यहाँ से बंद कर दी है, नहीं तो यहाँ से काफी अंदर होके गहरी खाई रूप में ये थी यहाँ। और बड़ा ही दिव्य यहाँ पर मंदिर, भगवान श्री कृष्ण जी ने मुचकुंद जी को यहाँ पर दर्शन दिए और काल्यवन का यहाँ पर अंत किया। तो ये वही स्थान, काफी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद अभी हम मुचकुंद जी की गुफा में आ चुके हैं। यहीं पर मुचकुंद जी की गुफा है और महाराज जी यहाँ पर हैं। तो पहले जानते हैं इस गुफा के बारे में। राधे राधे माँ, क्या लीला है यहाँ की जो मुचकुंद जी की गुफा है? जी, यहाँ पे ये क्या मुचकुंद जी महाराज यहाँ आराम यहाँ पर सो रहे थे उस गुफा में जी। ये कालियावन जी यहाँ आए। हाँ। उनका यहाँ पे उसने सोते हुए उनकी सौर हटा दी। हाँ। इसकी वजह से उसकी आंखों में से एकदम भस्म हो गए, यहाँ पे भस्म हो गए। हाँ, ये है यहाँ की कथा है। तो आपको कराते हैं, ये है गुफा, आप ये देख सकते हैं, ये पत्थर पूरे बने हुए हैं और यहीं पर महादेव जी विराजमान हैं। इधर में हनुमान जी विराजमान हैं और इधर में महादेव पार्वती विराजमान है। और जो गुफा है वो यहाँ पर है। और अभी ये फिलहाल में जो गुफा है ये बंद कर रखी है, ताला लगा रखा है, क्योंकि बीच में यहाँ पर पानी वानी और काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से अभी ये गुफा को यहाँ से बंद कर दिया है। तो यहीं से होके वो रास्ता जा रहा था काफ़ी गहरा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही गुप्त और रहस्यमयी स्थानों के दर्शन प्राप्त हो सकें। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।